हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो होम एग्जाम की अपने आरबीसी बोर्ड की जो रिजल्ट है, जो होम एग्जाम की जो कक्षाएं हैं, कक्षा 1, 2, 3 है, 9th है, 11th है, इनका जो रिजल्ट है अपन कैसे तैयार करें और गोसवारा है वो कैसे तैयार करें। जिन साथियों को गोसवारा और रिजल्ट वर्कशीट के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। साथियों, जैसे कि अपने इस साल की जो सेशन है वो 2018-19 की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो लगभग समाप्ति की ओर हैं और हमें 30 अप्रैल तक रिजल्ट है वो भी तैयार करना है और जिला समान परीक्षा केंद्र पर आपको जमा भी करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें एक एक्सेल वर्क बुक शीट है, उसमें अपने सभी विद्यार्थियों के डेटा है वो एंटर करके वो शीट है वो तैयार करनी पड़ती है। और इसके साथ ही एक जो गोसवारा है वो हमें तैयार करना पड़ता है कि कौन सी कक्षा में कितने बालक थे, कितने को फर्स्ट डिवीजन आई, कितने को सेकंड, कितने को थर्ड, हमारा परीक्षा परिणाम कैसा रहा, वो सारी बातें हमें तैयार करनी पड़ती है, रिजल्ट बनाना पड़ता है और एक सीडी बनाकर हमें लास्ट में उस संग्रहण केंद्र पर हम सभी को जमा करवाना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो, शायद आपने वर्क भी किया होगा। यदि आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो के साथ आप बने रहे। हालांकि थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर के आपको उस रिजल्ट वर्क बुक के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसमें डाटा एंटर करना है और किस तरह हमें सावधानी है वो रखनी चाहिए। रिजल्ट वर्कशीट के साथ जो अन्य सहायक दस्तावेज हैं जिन्हें हम गोसवारा बोलते हैं कि गोसवारा कैसे तैयार करते हैं और गोसवारा तैयार करने का सबसे आसान तरीका क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये सारी प्रक्रिया फ्रेंड्स अपन करेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर के। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको केवल और केवल स्कूल से संबंधित जो जानकारी है वो समय समय पर मिलती रहेंगी। बेल आइकन जरूर दबाना फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर बेल आइकन आप नहीं दबाते हो तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता है। तो आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे थे कि कैसे अपन रिजल्ट है वो तैयार करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको केवल कुछ कक्षाओं को छोड़ना है। कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 का रिजल्ट है वो रिजल्ट वर्कशीट यानी एक्सेल शीट में नहीं चढ़ाना है क्योंकि वो बोर्ड की क्लासेज हैं और उनका जो परिणाम है वो बोर्ड घोषित करना है। इनका हमें एक्सेल शीट में जो रिजल्ट है, परिणाम है वो तैयार नहीं करना पड़ता। केवल हमें कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 9 और 11 का जो रिजल्ट है वो एक्सेल शीट में, जिसे अपन वर्कशीट बोलते हैं, उसमें तैयार करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर के आपको इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ आप बने रहें, लेकिन आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना है। प्रत्येक क्लास के लिए आप जो वर्कशीट है वो आप डाउनलोड करें। अब बात यह आती है कि वर्कशीट आप कहां से डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं जहां से आपको वो वर्कशीट मिल जाएगी। वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन की है। यदि आपका विद्यालय दोनों मीडियम माध्यम का है, इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों का है, तो आप दोनों ही अलग अलग प्रकार की सीटें हैं वो डाउनलोड करें। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपका जो विद्यालय केवल इंग्लिश मीडियम है तो केवल आप इंग्लिश मीडियम वाली सीट है वो डाउनलोड करें। यदि आपका विद्यालय केवल हिंदी माध्यम है तो केवल और केवल आप हिंदी माध्यम वाली जो सीट है वो डाउनलोड करें। यदि आपके स्कूल में हिंदी माध्यम के भी बच्चे पढ़ते हैं और इंग्लिश माध्यम के भी बच्चे पढ़ते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश वाली जो वर्कशीट है वो दोनों ही प्रकार की आपको डाउनलोड करनी है। इसके बाद यदि संख्या, क्योंकि एक वर्कशीट में केवल 100 बच्चों की अपन एंट्री कर सकते हैं, यदि अपने बच्चों की क्लास की संख्या ज्यादा चली जाती है तो उसी की दूसरी कॉपी करके आगे की एंट्री अपन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने एक वर्कशीट में 1 से लेकर 100 तक एंट्री कर दी, हमारे पास बच्चे हैं 150, तो आगे वाली सीट में आपको 101 से सीरियल नंबर से शुरू करना है। तो इस प्रकार से अपन जो रिजल्ट वर्क बुक होती है उसमें अपना जो बच्चों का परिणाम है, डाटा है, एंट्री है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही एक गोसवारा हमें बनाना पड़ता है और वो गोसवारा कैसे बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे, किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखेंगे, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं
कि किस प्रकार से अपन वो रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, कैसे अपन वर्क एक्सेल शीट में काम कर सकते हैं और कैसे गोशवारा है वो तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए चलना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर पर। और तो चलिए फ्रेंड्स कंप्यूटर पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आ गए हैं हम हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और अब इसमें हम उस जिला समान परीक्षा का गोशवारा कैसे तैयार करते हैं वो फॉर्मेट देखेंगे, और इसके साथ जो रिजल्ट वर्कबुक शीट है उसमें अपन कैसे विद्यार्थियों की जो डाटा एंट्री है वो फीड करनी है, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं जो गोशवारा है वो दिखा देता हूं। देखिए अपने यहाँ ये गोशवारा फ्रेंड्स, ये गोशवारा है। इस प्रकार से इस गोशवारा को आपको भरना है, ठीक है। इसमें चाहिए गई जो सूचनाएं हैं मैं आपको बता दूंगा आगे, थोड़ा सा जब वीडियो में आगे अपन बढ़ेंगे तब बता देंगे। इस प्रकार का एक गोशवारा है, और फिर जो वर्कशीट है वो इस प्रकार की वर्कशीट है फ्रेंड्स अपन, ठीक है। इस प्रकार से जो वर्कशीट है वो ऐसी है। अब फ्रेंड्स बात यह आती है कि अपन इस वर्कबुक शीट को और जो गोशवारे को डाउनलोड कहां से करें। तो मैंने आपको पहले बताया था कि गोशवारा और जो वर्कशीट है वो मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, और वेबसाइट का नाम है फ्रेंड्स rajguruji.com। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने ब्राउजर में www.rajguruji.com लगाओगे तो इस प्रकार की जो वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये मेरी वेबसाइट है फ्रेंड्स। इस वेबसाइट पर आपको स्कूल से संबंधित जो भी प्रपत्र होते हैं और जो सूचनाएं होती हैं समय समय पर मिलती रहेंगी। अब आपको इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में फ्रेंड्स यहाँ दिख रहा होगा रिजल्ट वर्कबुक्स, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स आपके सामने एक पेज और ओपन हो जाएगा, जहां एक तरफ तो फ्रेंड्स रिजल्ट वर्कबुक शीट दी गई है लेफ्ट साइड में। यहाँ आपको वो सभी वर्कशीट हैं हिंदी और इंग्लिश वर्जन में मिल जाएंगी, सभी प्रकार की जैसी आपको चाहिए। अगर आपका माध्यम हिंदी और इंग्लिश है तो आपको दोनों ही सीटें हैं प्रत्येक क्लास की डाउनलोड करनी पड़ेंगी। इसके बाद यदि आप में केवल हिंदी माध्यम है तो केवल आप हिंदी माध्यम की वर्कशीट है वो डाउनलोड कीजिएगा। यदि इंग्लिश मीडियम है तो आप केवल इंग्लिश वाली जो सीट है वो डाउनलोड कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि आपके दोनों माध्यम हैं तो जो हिंदी मीडियम में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनकी एंट्री है आपको हिंदी वाली एक्सेल शीट में एंट्री करनी है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो आपको इंग्लिश वाली शीट में एंट्री करनी है। इसके साथ ही जो जिला समान परीक्षा का जो गोशवारा अपन तैयार करते हैं जो वर्कशीट के साथ हमें देना पड़ता है सीडी बनाकर, तो वो गोशवारा भी आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे तो डायरेक्टली पीडीएफ फाइल आपके पास हो जाएगी, जिसमें एक ऊपर का पेज है वो आप अलग रख लीजिएगा, बाकी के 4-5 जो पेज हैं उसमें प्रत्येक की आपकी एंट्री करनी है, जो आपको मैं आगे बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स ये तो थी वर्कशीट और गोशवारा डाउनलोड करने की जानकारी। अब आते हैं सबसे पहले गोशवारे के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे ही आप जो अपना गोशवारा है वो डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज पहला पीडीएफ में आएगा। तो ये जो पहला पेज है इसमें सामान्य जानकारी दी गई है, आप आराम से इसे पढ़ना, और ये तो आप अलग रख लेना। फिर सही जो गोशवारा शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है 1 नंबर से। देखिए फ्रेंड्स 1 नंबर से शुरू होता है यहाँ से, यह है वो गोशवारा। इस गोशवारा में फ्रेंड्स आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है यहाँ सबसे पहले, ठीक है। विद्यालय का नाम लिखना। ये फ्रेंड्स जो वर्कशीट आप जिसमें बच्चों की रिजल्ट की एंट्री करोगे तीनों टेस्टों की और अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की गोशवारा है उसी से ही तैयार होगा, बहुत जल्दी तैयार होगा फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ जो चाही गई सूचना है फ्रेंड्स यहाँ आपको लिखना है, आपके परीक्षा कोड है वो आपको लिखना है, आपकी तरफ से जो डिस्पैच नंबर हैं वो आपको यहाँ डालने हैं। इसके बाद आपका जो स्तर कौन सी है आपकी स्कूल का वो स्तर आपको यहाँ लिखना है, 70 कौन सा है वो आपको यहाँ लिखना है फ्रेंड्स। इसके बाद इसके साथ आपको क्या क्या तैयार करना है गोशवारे के साथ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ गोशवारा कक्षावार आपको तैयार करना है, गोशवारा विषयवार आपको तैयार करना है, गोशवारा अध्यापकवार आपको तैयार करना है, गोशवारा जातिवार आपको तैयार करना है, सीडी आपको तैयार करनी है, रिजल्ट शीट की हार्ड कॉपी है ये आपको तैयार करनी है, कक्षा 1 से 5 तक प्रपत्र भी जो स्कूल सीसीई से संचालित है उनके लिए है, बाकी के लिए नहीं है।
और कक्षा 6 से 8 तक। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ बता दूं आपको, कक्षा जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था, कक्षा 1, 2, 3, 4 तक का आपका रिजल्ट, इसके साथ कक्षा 6, 7 का रिजल्ट आपको तैयार करना है। कक्षा 5 और 8 का रिजल्ट आपको इस वर्कशीट में नहीं भरना है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर है कक्षा 9 और 11 का। इसके साथ ही आपको क्या संलग्न करना पड़ेगा, इसके साथ जितने भी आपकी विद्यालय की मान्यता के आदेश की प्रति है वो आपको इसके साथ लगानी पड़ेगी, और विद्यालय में जो संचालित अंग्रेजी माध्यम की मान्यता की प्रति है वो आपको इसके साथ लगानी पड़ेगी। और नामांकन सूचना सभी कक्षाओं की, यदि आपका विद्यालय 1 से लेकर 12 तक है तो हर एक प्रत्येक कक्षा की बालक और बालिकाओं की जो सूचना है वो देनी है, जिसमें मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स ये इसमें इसके साथ आपको ये करना है, यहाँ पर हस्ताक्षर जो जमा कराने वाला है और यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल अपने स्कूल का है उसके सिग्नेचर पद में नाम आपको लिखना है, ठीक है। फिर आता है प्रपत्र नंबर 2। जैसे पहला प्रपत्र आ गया कक्षा वार गोषवारा, ठीक है फ्रेंड्स। अब कक्षावार गोषवारा में देखिए कुल प्रविष्ट कितने हुए। कक्षा 1 में देखो, एक तरफ तो फ्रेंड्स यहाँ कक्षा दी गई है, ठीक है। इसमें कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 और 12 तक इसमें कक्षाएं दी गई हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए 12 तक दी गई हैं, ठीक है। और अब देखिए मान लीजिए कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए, उनमें से मान लीजिए कि 40 विद्यार्थी कक्षा 1 में, उनमें से ग्रेड या फर्स्ट डिवीजन इतने को आई, बी ग्रेड या सेकंड डिवीजन इतने को आई, सी ग्रेड इतने को आई, और सानुत्तीर्ण या सानुग्रहण डी जो ग्रेड है इतने की आई। विशेष योग्यता कितने को आई वो आपको यहाँ लिखना। उत्तीर्ण योग क्या है 100% पूरा है ये, ठीक है। ये करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको मैं ये थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और पूरक कितने हैं सप्लीमेंट्री वो आपको यहाँ लिखना है। अनुत्तीर्ण कितने में वो आपको यहाँ लिखना है। और परिणाम कितना रहा, 100% रहा या कुछ रहा। मान लीजिए कि 40 विद्यार्थी हैं, 40 के 40 सभी पास हो गए तो परिणाम में आपका यहाँ 100% आ जाएगा और अनुत्तीर्ण में 0 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको कक्षा वार गोषवारा वो तैयार करना। ये कैसे तैयार करना फ्रेंड्स, मैं आपको जो वर्कशीट है वर्कशीट से बताऊंगा, तुरंत हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, बशर्ते इस वीडियो के साथ आप बने रहे और वीडियो को तसल्ली से पूरा देखिए अंत तक। एक एक बात आपको ध्यान से सुनना है, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। यदि फिर भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये तो बात थी कक्षावार गोषवारे की बात, ठीक है। तो यहाँ जो मांगी गई सूचनाएं हैं वो डालना। इसी प्रकार से अन्य कक्षाओं में कितने बच्चे बैठे थे, कितने को फर्स्ट सेकंड या थर्ड डिवीजन आए, कितने को सप्लीमेंट्री, वो सारी सूचना इसमें आपको डालनी है, ठीक है। प्रपत्र नंबर 1 पूरा हो गया। उसके बाद प्रपत्र नंबर आता है 2, इसमें भी आपको यहाँ नाम लिखा। ये प्रपत्र है विषयवार गोषवारा। पहले हम कक्षावार गोषवारा कर रहे थे, अब कर रहे हैं विषयवार गोषवारे की बात। अब देखिए फ्रेंड्स, एक विषय आपको लेना है। पहले मान लीजिए आपने हिंदी ले लिया, ठीक है। अब हिंदी लेने के बाद पहला कॉलम में इसमें आपको हिंदी लिखना है, ठीक है, लिख लिया। अब कक्षा 1 और कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, ठीक है, यहां लिख ली। अब ये हिंदी रहेगा, ये बराबर रहेगा फ्रेंड्स, हिंदी रहेगा यहां तक हिंदी रहेगा। जितनी आपकी कक्षाएं हैं उतने तक हिंदी लेगी, क्योंकि हम पहले हर एक विषय की बात कर रहे हैं तो पहले हमने हिंदी लिया। अब कक्षा 1 में हिंदी विषय में कितने विद्यार्थी प्रविष्ट हुए वो आपको यहां लिखना है। इनमें से उत्तीर्ण कितने हुए, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 बच्चे हैं और 5 ही उत्तीर्ण हो गए तो टोटल आपको यहाँ 5 लिख देना है। अब इन 5 में बच्चों में से फर्स्ट डिवीजन या ग्रेड 1 कितने की आई, बी या सेकंड ग्रेड कितने की आई, सी ग्रेड कितनों को आई, डी ग्रेड कितनों को आई, विशेष योग्यता वाले कितने बच्चे हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये एक बात और यहाँ बता दूं, विशेष योग्यता वाले बच्चे, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड को विशेष योग्यता में शामिल नहीं करना है, ठीक है। यहां मान लीजिए 20 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थियों में से 25 के फर्स्ट ग्रेड आई है और 5 के विशेष आई है इसी 25 में से, तो 20 तो आपको फर्स्ट वाले में लिखना और 5 विशेष योग्यता वालों में लिखना। अब पूरक सप्लीमेंट्री कितने के आई वो आपको यहां लिखना है। अनुत्तीर्ण या फेल कितने हुए वो आपको यहां लिखना है। और परिणाम कितना रहा, 100%, 90% या 95%। यदि कोई भी फेल नहीं होता है तो सब में आपको 100% लिखना। अब बात हो गई हिंदी विषय की, जहां तक मान लीजिए यहां तक हिंदी विषय चलिए, अपनी इतनी कक्षाएं हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे विषय की। यहां हमने गणित लिख दिया, फिर लिखना है कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। अब उसी प्रकार से जानकारी इसमें आपको भरनी है।
मतलब प्रत्येक विषय की जानकारी आपको इसमें भरनी है। पहले एक विषय लेना है, सभी कक्षाओं को उसमें पूरा करना है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ हमने कक्षा पहले हिंदी ले लिया, कक्षा 1 कर दी, फिर गणित ले लिया, कक्षा 1 कर दी, ऐसे नहीं। पहले आपको विषय एक लेना, हिंदी ले लिया और सभी कक्षाएं पहले लिखनी है, कक्षा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये करने के बाद ये अपना फॉर्मेट पूरा हो जाता है साथियों। अब आता है फॉर्मेट अपना नामांकन सूचना। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नामांकन सूचना है वो सभी कक्षाओं की हमें देना है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की देनी है, टोटल सूचना आपको इसमें देनी है। क्लास वाइज नामांकन पूरा करने के बाद फ्रेंड्स अपने पास अगला जो स्टेप आती है अध्यापकवार गोषवारा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इस अध्यापकवार गोषवारे में मतलब है, मान लीजिए एक हिंदी का टीचर है जो कक्षा 1 में भी पढ़ाता है, 2 3 4 5 6 या 8 तक पढ़ाता है। तो सबसे पहले उस शिक्षक का एक का नाम लिखिए और वह शिक्षक कौन कौन सी क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है। मान लीजिए यहाँ हमने एक शिक्षक का नाम लिख दिया, ठीक है, वो कौन सा, उसका पद क्या है, सीनियर टीचर है या लेक्चरर है या फिर अध्यापक है, तृतीय श्रेणी का, जो भी है। ठीक है, कक्षा 1 में वो क्या विषय पढ़ाता है, मान लीजिए कक्षा 1 में उसने हिंदी का विषय पढ़ाया। ठीक है, कक्षा 2 में भी उसने हिंदी का पढ़ाया, कक्षा 3 में भी उसने हिंदी का पढ़ाया, और मान लीजिए कक्षा 4 में उसने पर्यावरण अध्ययन का जो विषय है वो पढ़ाया। तो कहने का मतलब, जब एक शिक्षक का नाम लिख देता है, फॉर एग्जाम्पल एक हिंदी का टीचर है, भले ही वो हिंदी का है लेकिन अलग अलग कक्षाओं में वो अलग अलग विषय पढ़ाता है, तो आपको एक शिक्षक का नाम लिख के पहले उसके सभी जो विषय हैं वो लिखने हैं, और कौन सी कक्षा है, वो कक्षा के बाद कितने छात्र उसमें प्रविष्ट हुए, ठीक है, कुल छात्र कितने थे, प्रविष्ट कितने हुए, उनमें से उत्तीर्ण कितने हुए, ग्रेड A B C D को कितने के आए, और परिणाम कैसा रहा, बाकी सारी वही बातें हैं। तो ये है अध्यापकवार गोषवारा। एक बार फिर से सुन ले फ्रेंड्स, पहले केवल एक शिक्षक का नाम लिखना है और उस शिक्षक ने कौन कौन सी क्लास में क्या क्या विषय पढ़ाया उसको पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरा शिक्षक लेना है, उसके बाद तीसरा शिक्षक लेना है। भले ही एक शिक्षक ने एक क्लास में या अलग अलग क्लास में गणित का विषय पढ़ाया है, तो पहले सभी कक्षाओं में उसकी गणित लिखना है और उसके बाद आपको अलग अलग लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक जो शिक्षक ने मान लीजिए कक्षा 6 के अंतर्गत विज्ञान विषय पढ़ाया है और उसी टीचर ने कक्षा 7 में दूसरा विषय गणित विषय है वो पढ़ाया है, तो पहले आप उस शिक्षक का आपको नाम लिखना है, और उसके पास जैसे ये शिक्षक यहाँ अपने नाम लिख दिया, यहाँ डैश डैश कर दीजिएगा, डैश डैश आपको करना है। ठीक है, डैश डैश आपको करना है, इस तरह से डैश डैश। ठीक है, फिर मान लीजिए इसने अलग अलग कक्षाओं में 5 सब्जेक्ट पढ़ाए, तो यहाँ सारे जो सब्जेक्ट हैं उनका नाम आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से दूसरे टीचर का नाम लेना है। ठीक है, अब उस दूसरे टीचर ने कक्षा 1 में क्या पढ़ाया, अगर जरूरी नहीं है वो सभी कक्षा में पढ़ाए, ये जरूरी नहीं है कौन सी कक्षा में उसने क्या, केवल डायरेक्टली वही क्लास आपको लेने। मान लीजिए उसने कक्षा 8 में पढ़ाया तो यहाँ कक्षा 8 लिख दीजिए। ठीक है, कक्षा 9 में पढ़ाया तो कक्षा 9 लिख दीजिए। बशर्ते यहाँ मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, क्योंकि कक्षा 8 का और कक्षा 5 का और कक्षा 10 का और कक्षा 12 का रिजल्ट हमें इस गोषवारे में नहीं देना है। जो अपने होम एग्जाम में जो कक्षाएं हैं उन्हीं का आपको रिजल्ट इसमें तैयार करना है। तो इस प्रकार से हम अध्यापकवार गोषवारा है वो तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो फॉर्मेट आता है वो आता है जातिवार गोषवारा। अब फ्रेंड्स इसकी 2 सीटें हैं। देखिए, एक सीट तो ये है जिसमें SC ST OBC लिखा हुआ ऊपर ऊपर, ये देखिए फ्रेंड्स SC ST OBC लिखा हुआ है। फिर इसका जो अगला जो पेज है आगे आ रहा है, ये देखिए SBC अल्पसंख्यक सामान्य, ये देखिए आगे आ रहा है। यानी ये बहुत बड़ा पेज है, एक पेज में ये आ नहीं सका, इसलिए इसकी साइज है थोड़ी बड़ी है। तो यहां मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, टोटल मान लीजिए कक्षा 1 की बात करें अपन, कक्षा 1 की अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, देखिए यहाँ कक्षा दी हुई है, ठीक है, और यहाँ कक्षा 1 दी हुई है। ठीक है, अब कक्षा 1 में कितने तो लड़के थे और कितनी लड़कियां थी, टोटल आपका यहाँ आ जाएगा। अब इनमें से केवल SC में बात कर रहा हूं मैं, यहाँ SC की बात कर रहा हूं, SC के अंदर बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ केवल आपको ये जो कॉलम है इस कॉलम को पहले पूर्ति करना है, और यहां से ये फिर दूसरा कॉलम शुरू हो जाता है, और यहां से फिर ये तीसरा कॉलम है वो शुरू हो जाता है फ्रेंड्स ये। ठीक है, अब मैं SC की बात कर रहा हूं
केवल और केवल एससी की। एससी में कक्षा 1 में कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी, टोटल कितने थे एससी के बच्चे, उनमें से लड़कों में से कितने के ए ग्रेड आई है, लड़कियों में ए ग्रेड कितने की आई है, यहां उनका टोटल हो गया, बी ग्रेड कितने को आई है। तो कहने का मतलब एक जाति का आपको यहां दर्शाना है। शर्त यह है फ्रेंड्स, आपने जो ऊपर रिकॉर्ड दिया है, आपने जो ऊपर रिकॉर्ड दिया है टोटल, वो आपको मिलना चाहिए सभी जातियों का। जैसे आपने सभी जातियों की यहां भर दिया, लेकिन ये जो ऊपर मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं, जैसे जो शुरुआत में हमने मान लीजिए यहां कक्षा 1 के 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे एससी एसटी ओबीसी में इसका मिलान खाना चाहिए, वरना ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको मैं बता देता हूं, और इसका सीधा साधा तरीका क्या है वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये तो रही फ्रेंड्स अपने गोशवारे की बात। अब इस गोशवारे को जल्दी से जल्दी अपन कैसे भर सकते हैं और किन बातों को अपन ध्यान में रखना, इसके लिए चलते हैं अपन वर्कशीट पर, और सबसे पहले वर्कशीट की जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स ये वर्कशीट है, इस वर्कशीट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये पासवर्ड है वो मांगेगा, ठीक है, और पासवर्ड इसका होता है शिविरा, ठीक है, पासवर्ड होता है इसका शिविरा। ये स्मॉल में भी हो सकता है, कैपिटल में भी हो सकता है, लेकिन मेरी वेबसाइट से आप जो डाउनलोड करोगे उसमें कुछ वर्कशीट का जो पासवर्ड है कैपिटल में शिविरा है, SHIVIRA शिविरा, ठीक है, और कुछ का शॉर्ट में है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जैसे ही आप वर्कशीट या एक्सेल की रिजल्ट शीट ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ नाम है वो अपनी स्कूल का लिखना है। जैसे कि पहले से ही इसमें कुछ नाम लिखा हुआ है तो मैं यहां लिख लेता हूं, चलो कोई नहीं। मैंने ये नाम लिख दिया। अब देखिए फ्रेंड्स अपना जो नाम है वो चेंज हो गया, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना स्कूल का नाम है वो यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से जो सेशन है कि जो रिजल्ट की घोषणा करने की दिनांक आपको यहाँ चेंज करनी है, वो बाय डिफॉल्ट अपने जैसे 30 अप्रैल को यहाँ आती है। और यहाँ फिर अपनी जो जिस कक्षा की आप वर्कशीट तैयार कर रहे हो उसको आप यहाँ नाम लिखना है। फिर सेशन कौन सा है, ये सेशन आपको यहाँ से सेशन है वो तैयार करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ आपको ये टोटली जो जानकारी है आपको यहाँ भरनी है। इसके बाद काम में आती है अपनी बच्चों की एंट्री। अब देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें अपन सामान्य जानकारी अगर इस सीट की लेना चाहे तो आपको केवल और केवल ये जो डिटेल सीट है इसमें ही वर्क करना है। बाकी जो आगे की जो सीट है उनको आपको छेड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री करोगे वो टोटली अगली सीटों में ऑटोमेटिक ही चला जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल जानकारी डिटेल वाली सीट में भरनी है। आगे की जो सीट है इनमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ऑटोमेटिक जो रिजल्ट है वो अपना आप आ जाएगा। जो भी आपको डाटा फिटिंग करनी है केवल इसी में ही करनी है। तो यहाँ जो आपके क्लास के जो बच्चे हैं, इस विद्यार्थी हैं, उनको नाम लिखना है, उनका क्रमांक लिखना है। अब जैसे यह जाति ओबीसी है, ठीक है, छात्र है, इसमें यहाँ से आपको सिलेक्ट करना, उसका नामांकन है, उसका प्रवेशांक है, ठीक है, प्रवेशांक मतलब एसआर है, और उसकी जन्म तिथि है। और फ्रेंड्स यहाँ जन्म तिथि आप अपने कंप्यूटर में सही तरीके से सेट कर ले, उसके बाद ही यहाँ सही शो होगी, वरना सही नहीं होगी शो, ठीक है। इसमें पहले आपको डे है, फिर मंथ है, और फिर ईयर है, इस प्रकार से अपने कंप्यूटर में सेट कर ले आप, ठीक है, इस प्रकार से। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको अभी मेरे सिस्टम में दिखाऊं तो अब देखिए यहाँ मेरे सिस्टम में अगर आप डेट देख रहे होंगे तो इसमें पहले देखिए मंथ आ रहा है और फिर आ रहा है डे आ रहा है और फिर वर्ष आ रहा है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, आप अपने सिस्टम की डेट है वो पहले उस फॉर्मेट में कीजिए, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, तभी ये वो सही होगी, वरना ये गलत फीडिंग होगी, ऑटोमेटिक ये गलत हो जाएगी फिर, है ना। तो ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये आप यहाँ प्रत्येक के एसआर नंबर लिखेंगे, यहाँ बच्चे का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, उसकी माता का नाम लिखना है, और अगर हिंदी माध्यम का है तो हिंदी में लिखना है, और इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश में आपको यहाँ डाटा लिखना है। फिर देखिए यहाँ इनके नंबर हैं वो चढ़ाने हैं, एक एक करके सारे नंबर हैं वो चढ़ाने हैं एक सीट के, ठीक है। इस सीट को मैं थोड़ा आगे खिसकाता हूँ, और इसी प्रकार से सभी विषयों की आपको देनी। अब देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें जो कक्षा 1, 2, 3, 4 वाली सीट हैं वो अलग होती हैं, कक्षा 9 वाली अलग होती है, और कक्षा 11, 12 वाली अलग होती है। तो आप मैं यहाँ ये कक्षा 11 की सीट है ये खोल रखी है। विषय जैसे हिंदी और इंग्लिश तो सभी
कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। अब आपको यहाँ जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से सिलेक्ट करके उसी प्रकार से आप विषय की एंट्री है वो आपको करना है। यहाँ आपके जैसे ठीक है, या टीचर का नाम भी आपको लिखना है। प्रत्येक अध्यापक है, जो विषय का जो अध्यापक है उसका नाम आपको लिखना है। जैसे यहाँ नीचे दिया गया है, देखिए यहाँ ये नीचे दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आपको नाम चेंज करना है और फिर जो ऑप्शनल जो विषय हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। इस तरह से आप सिलेक्ट कर लोगे तो आपका विषय है वो सही हो जाएंगे। फिर जैसे विषय सिलेक्ट करते हो तो इनका यहाँ नीचे कोड है और उसी कोड के अनुसार आप सही करें, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट है, अभी हमने यहाँ मल्टीमीडिया सेव किया, ठीक है। यहाँ कोड हमने ए डाला है, तो इसका एक बार मैं आपको परिणाम दिखाता हूँ। 1 नंबर शीट पे इसका परिणाम क्या होगा। अगर ये साइज बड़ी है तो यहाँ से छोटी कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, 1 नंबर की, ठीक है। अब देखिए ये 1 नंबर का विषय है और यहाँ सब्जेक्ट क्या क्या आ रहा है, मल्टीमीडिया वेब आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ में जैसे दूसरा करना ऑप्शनल विषय यहाँ करना है तो देखिए मैं यहाँ डिटेल में जाता हूँ। यहाँ अगर कोड में बी करता हूँ तो अब देखिए अब इसकी रिपोर्ट में क्या आता है। अब देखिए यहाँ खाली आ गया फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक ही चला गया है। अगर मैं यहाँ कोड डी करता हूं तब देखते हैं क्या आता है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और फिर उसके जो कोड है आपको यहाँ डालना है, ठीक है। ये कोड डालने के बाद देखेंगे फुल रिपोर्ट तो यहाँ उसकी डिटेल है वो आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आप ये अपडेट करने के बाद अपनी एक बार मार्कशीट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर समस्या जैसे साइंस सब्जेक्ट की में बच्चे कुछ बायो में होते हैं, कुछ मैथ में होते हैं और कुछ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं आर्ट में अगर बात करें तो वो अलग अलग होते हैं। तो मार्कशीट कहीं गलत ना हो जाए तो आप इसको देख लीजिएगा। एक एक एंट्री है वो आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा आगे जाना है, माहवार उपस्थिति में आपको यहाँ जाना है, ठीक। अब फ्रेंड्स जो माहवार की जो उपस्थिति है देखिए यहाँ आपको जो अपने रजिस्टर के हिसाब से इसमें डालनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात करें अपन, जैसे ये मई से अपना सेशन है वो शुरू होता है, ठीक है। तो मई में यहाँ जो रेड कलर का जो दे रखा है उसमें अपने टोटल डालनी है, ठीक है। यहाँ रेड कलर वाले में जैसे मैं डालूंगा यहाँ फॉर एग्जांपल में यहाँ मैं डाल रहा हूँ देशीय मई में, अभी इस कॉलम में डालूंगा तो सारे कॉलम में वो आ जाएगी। जैसे इस महीने में 50 अटेंडेंस थी, अब देखिए सब में 50 हो गई, ठीक है। अगर मैं जुलाई में डालूं 40 थी तो ये देखिए सब में 40 ऑटोमेटिक हो गई। अब ये देखना है आपको कि मई में 50 में से ये बच्चा है 1 नंबर वाला, इसमें ये 25 इसकी हाजिरी है, इसको एक को आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको एक है वो टाइप करना पड़ेगा, इस तरह से आपको टाइप करना है। तो सभी स्टूडेंट हैं और ये जो सीट है फ्रेंड्स केवल 100 विद्यार्थियों की है और मान लीजिए आपकी क्लास में 100 विद्यार्थी से ज्यादा है तो फिर आपको दूसरी सीट है वो लेनी पड़ेगी। इस तरह से आपको रिजल्ट है वो तैयार करना पड़ेगा। अब बात आती है फ्रेंड्स आपको जो डॉक्यूमेंट जिला समान परीक्षा में जो जमा करवाने होते हैं वो कौन से होंगे। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट वाला है, अब देख हमने तो ये डिटेल में पूरी मान लीजिए पूरी डिटेल हमने बच्चों की भर ली, टोटल जो डिटेल है वो हमने भर ली फ्रेंड्स। यहाँ 100 बच्चों का रिकॉर्ड है, ये देखिए यहाँ 100 बच्चों का रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपने इसमें आपने पूरा काम आपने कर लिया। अब आगे आपको कुछ नहीं करना, केवल प्रिंट आउट लेना है और यहाँ स्टेटमेंट और मार्क में, ठीक है, यहाँ से आपको प्रत्येक सीट का है वो प्रिंट लेना है और प्रिंट लेने के बाद आपको जिला समान परीक्षा के साथ जो गोशवारा है उसके साथ आपको देनी है फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर ये जो रिजल्ट एग्रीगेट है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बात देने की बात यहाँ है सभी जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ शो हो जाएंगे। कक्षा का समग्र परिणाम है, इसकी भी एक आपको कॉपी लेनी है। स्टेटमेंट ऑफ मार्क के अंतर की बात करें तो यहाँ विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है वो उपस्थिति विशेष ध्यान रखें। अगर वो उपस्थिति कम आई 75% तो आपका रिजल्ट है वो जमा नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए उपस्थिति हमने अभी चढ़ाई नहीं है तो ये उपस्थिति वाला कॉलम है खाली आ रखा है, ठीक है। तो जो उपस्थिति है यहाँ पर 100% तो नहीं हो सकती लेकिन 75% से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो कितना वो परसेंटेज है इस तरह से आपको यहाँ लिखना है। तो ये आपको प्रिंट देनी है और प्रिंट देने के 2 तरीके हैं फ्रेंड्स। जैसे ही आप इसको Ctrl+P दबाओगे फ्रेंड्स तो इसकी आप लैंडस्केप करना और लैंडस्केप करने के बाद आप इसका प्रिंट ले सकते हो। तो इस तरह से अपन जो रिजल्ट है वो तैयार कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि जो गोशवारा था इसकी सहायता से अपन कैसे तैयार करें और किस तरह से करें, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जो हमें जो सीट को अपन तैयार करेंगे ये हमारा जो परिणाम है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ
कितने जो विद्यार्थी हैं पास हुए, अब कितने फेल हुए, कितने के फर्स्ट डिवीजन आई, कितने के सेकंड डिवीजन आई, कितने के डी ग्रुप आई, कितने के सप्लीमेंट्री हैं, वो सारी यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ से हम अपना जो गोशवारा है वो भर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए फ्रेंड्स, जो जातिवार जो हमने देखा था, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ ये तो कक्षावार है, जातिवार मैं आपको दिखा देता हूँ। विषयवार जो नीचे नीचे वाला था फ्रेंड्स, देखिए यहाँ ये सबसे बड़ा, ये जातिवार वाला, इसको अपन कैसे वर्कशीट की सहायता से भर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ वर्कशीट में जातिवार परिणाम यहाँ दे रखा है। अब देखिए प्रथम श्रेणी कितने बच्चों की थी, एससी बॉय हैं, एससी गर्ल हैं, तो यहाँ से यूं का यूं उठा करके उसमें आपको रखना। ये वर्कशीट और आपका जो गोशवारा है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, मिलान होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ राय दूंगा, आप केवल और केवल पहले वर्कशीट है वो भरिए, उसके बाद वर्कशीट में जो रिकॉर्ड आए वही रिकॉर्ड आपको गोशवारे में भरना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप गोशवारा और वर्कशीट है वो तैयार कर सकते हैं और भर सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स अब इसमें आप काम करोगे और थोड़ा उसमें दिमाग लगाओगे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक है वो तैयार हो जाता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। सब्जेक्ट वाइज की देखो, जहां अपने विषयवार का अपना इसमें आया था, देखिए फ्रेंड्स यहाँ गोशवारे की अगर बात करें अपन ऊपर, तो ये देखिए विषयवार गोशवारा, तो देखिए रिजल्ट वर्कशीट के अंतर्गत विषयवार परिणाम यहाँ आ रखा है। हिंदी अंग्रेजी में कितने बच्चे थे, टोटली जानकारी आपको इससे आसानी से आप भर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ क्योंकि अभी ये सीट पूरी नहीं है, ये केवल डेमो सीट है, इसमें जितने का इसमें चढ़ा रखा केवल उतना ही रिकॉर्ड इसमें आया फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ विषयवार की अगर बात करें तो ये देखिए हिंदी में कितने फेल हुए, कितने के डिवीजन आई है, कितने के सी ग्रेड, कितने के डी ग्रेड, कितने के ए ग्रेड, ये सारी की सारी इसमें रखी और यहाँ से आप डाटा उठा करके गोशवारे में आप डाल सकते हो। तो ये है सब्जेक्ट वाइज परिणाम है वो इस प्रकार से। इसमें ही अध्यापक विषयवार का है, तो अध्यापक वार भी जो रिजल्ट है वो आपको नीचे फ्रेंड्स मिल जाता है लास्ट के अंतर्गत। जब इसको नीचे आप ड्रैग करोगे तो यहाँ अध्यापक वार भी है, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप नीचे इसको खिसकाओगे तो प्रत्येक विषय का जो टीचर है उस टीचर का जो परिणाम है फ्रेंड्स वो मिल जाएगा आपको। लेकिन थोड़ा सा आपको इस सीट को समझना पड़ेगा पहले, उसके बाद एंट्री आप कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ हस्ताक्षर है, विषय जो अध्यापक हैं सबका परिणाम इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रही विषयवार, जातिवार, अध्यापकवार विषय का जो रिकॉर्ड है तैयार करने की। अब हमें मार्कशीट प्रिंट करनी है फ्रेंड्स। तो देखिए मार्कशीट प्रिंट आ रही है और यहाँ कुछ हिस्सा इसके बाहर भी कट रहा है। तो आप जो भी मार्कशीट आपको प्रिंट करनी है तो Ctrl+P आपको दबाना है फ्रेंड्स। ठीक है, और Ctrl+P दबाने के बाद देखिए कुछ हिस्सा इसमें कट रहा है, तो इसको आप मार्जिन कर सकते हो। तो मार्जिन यहाँ सेट करना, आपको कस्टम मार्जिन करेंगे अपन इसको। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको 0 कर देते हैं फ्रेंड्स और ओके करते हैं, देखते हैं कितनी इसकी जो आती है। अब देखिए पूरी सही नहीं हो रही है, तो एक बार इसे हम क्लोज करते हैं और होम पे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ, तो यहाँ आपको मार्जिन करना ही है सही तरीके से। आपको जो कॉलम है उन कॉलम में कोई सेटिंग करनी है, कई कॉलम ज्यादा बड़े हैं, कई कॉलम छोटे, तो यहाँ से इसको आप छोटा कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप इसको छोटा करोगे ना ऐसे तो आपकी जो प्रिंट है वो सही आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रहे कि प्रिंट आउट में बच्चे का कोई विषय का नाम या विषय के नंबर है वो नहीं कटने चाहिए। तो इस तरह से टोटल की जो आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानते तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। कस्टम मार्जिन आप कर लेना और मार्कशीट है वो बिल्कुल सही आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अपन वर्कशीट और गोशवारा तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल का नाम राज स्कूल हेल्प राजस्थान है। इसमें मैं स्कूल से संबंधित हर प्रकार के वीडियो समय समय पर है वो अपलोड करता रहता हूं। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञानकुंज ग्रुप है। फ्रेंड्स इस चैनल पर भी आपको स्कूल से संबंधित काफी वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि पहले मैं इसी चैनल पर वीडियो है वो डाला करता था। अब मैं केवल और केवल एजुकेशन यानी स्कूल से संबंधित जो वीडियो है वो राज स्कूल पे डालूंगा और एजुकेशन से संबंधित जो वीडियो वो ज्ञान कामना पर डालूंगा और जो YouTube से संबंधित है वो ज्ञानकुंज ग्रुप पर डालूंगा। तो आप तीनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप स्कूल से संबंध रखते हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप जरूर दबाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा।
इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको समय समय पर हर प्रकार की जो जानकारी है वो मिलती रहेंगी। और देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में यहाँ बता देता हूँ। अगर आप प्राइवेट स्कूल से संबंध रखते हो तो यहाँ जो संबंधित सूचनाएं हैं समय समय पर अपडेट होती रहेंगी। और ये देखिए प्राइवेट स्कूल, इस पर आप क्लिक करोगे तो प्राइवेट स्कूल का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ प्राइवेट स्कूल से संबंधित जितने भी जानकारी है मैं समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। हालांकि शुरुआती तौर पर है, फिर भी आपको यहाँ बहुत सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा वर्कशीट और गोशवारा तैयार करने की पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में मैंने बताई। यदि इसके बाद भी अगर आपके कोई कमेंट हैं या फिर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। और अगर चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जितने भी अपने स्कूल साथी हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।